नमस्कार, आप देख रहे हैं द बिहार टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीपीएससी के द्वारा कल अपना 2025-26 का रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया। बताया गया कि पिछले एक वर्ष में कितने सीटों के लिए कितने परीक्षाओं के लिए वो नोटिफिकेशन जारी किए गए, कितने सीटों के लिए एग्जाम हुआ, 18 लाख से अधिक आवेदन आए। और सबसे महत्वपूर्ण इसमें ये जानकारी दी गई है कि इंटरव्यू को लेकर एक नई पहल वो आयोग के द्वारा शुरू किया गया है। और इसमें आईआईएम, आईआईटी, फिर से जो प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय हैं उनके शिक्षक, आईएएस, आईपीएस, आईएफएस 100 लोगों का टीम बनाया गया, जो कि बीपीएससी में जो इंटरव्यू चल रहा है, खासकर बता दें 70वीं सिविल सेवा को लेकर, उसके दौरान ये लोग इंटरव्यू बोर्ड में बैठे और छात्रों के व्यक्तित्व का परीक्षण किए। इसके साथ साथ आपको हम बता दें कि आज समाचार पत्रों में यह भी दिया गया है कि TRE-4 को लेकर वो अंतहीन प्रतीक्षा चल रहा है। ऐसा नोटिफिकेशन जो कि इतने लंबे समय तक लटका रहे, सरकार के द्वारा भी लगातार आश्वासन मिलता रहे, आयोग में भी अधियाचना पहुंच गया, 2 महीना होने जा रहा, अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया। और हमेशा नोटिफिकेशन को लेकर यही आश्वासन मिलता है कि बहुत जल्द। कुछ क्वेरी है जो कि शिक्षा विभाग के पास पेंडिंग है। और आपको हम बताएं कि TRE-4 को लेकर जो हमें जानकारियां मिल रही हैं कि बस एक वही गेस्ट फैकल्टी को लेकर वो प्रश्न किया गया था, उस पर मार्गदर्शन मांगा गया था शिक्षा विभाग से। और बताएं आपको हम कि परसों तक नहीं मिला था। और हमने सोर्सेस से पूछा कि क्यों देरी कर रहे हैं। छात्रों में ये मैसेज जा रहा है कि ये बहाली अब नहीं आएगी। बहुत तेजी से चारों तरफ प्रसारित हो रहा है कि TRE-4 अब लटकने वाला है, चूंकि बिहार में सत्ता का परिवर्तन होने वाला है। और नीतीश कुमार, आपको पता ही होगा, पिछले 2-3 सालों से और खासकर इस विधानसभा चुनाव के बाद से उन्होंने भर्तियों को लेकर अपनी प्राथमिकता वो सबसे आगे रखी थी। और अभी भी आप देखेंगे 2-3 दिन पहले तक उन्होंने कहा है कि सरकारी नौकरी देना उनकी पहली प्राथमिकता है। ऐसे में उनकी विदाई हो रही है और छात्रों के बीच में एक संशय की स्थिति बनी हुई है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री होने वाला है बिहार में, जैसे खबरों में चल रही है, अंदेशा जताया जा रहा है। और बीजेपी सरकार वो नौकरियों पर थोड़ा कम ध्यान देती है। ऐसे में कहीं ये बहाली लटक न जाए, क्योंकि अभी तक नोटिफिकेशन नहीं आया है। अब हम बात कर रहे हैं तो हमें आश्वासन मिल रहा है कि ऐसे थोड़ा ही होता है। सरकार ने हमारे पास अधियाचना भेज दिया है और उसके प्रोसेस में हम लगे हुए हैं। और यह भी तर्क दिया जा रहा है कि देखिए, हर एक चीज़ पर इसलिए क्लियर कर लिया जा रहा क्योंकि ये इतना पेचीदा भर्ती है, इतने इसमें ऑलरेडी केस हो चुके हैं, इतना जजमेंट आया हुआ है। और हमेशा ऐसा होता है कि कुछ भी गड़बड़ी होता है, मामला कोर्ट पहुंच जाता है। अगर गेस्ट फैकल्टी को लेकर ही अगर हम स्पष्ट नहीं करें तो फिर मामला कोर्ट में जाएगा। और इससे क्या होता है कि सारी प्रक्रिया वो लटक जाती है। और ऐसा हुआ है, कई बार हुआ है। आयोग का भी जो सोर्सेज है उनका कहना ये सही है कि हम अपने तरफ से किसी भी कानूनी पछड़े में नहीं पड़ना चाहते हैं, सारा कुछ क्लियर करके रखना चाहते हैं। और ये छात्रों के लिए भी सही है कि उनका भर्ती प्रक्रिया जब एक बार शुरू होगा तो वो आसानी से अपने समय सीमा के भीतर समाप्त हो जाए। अगर हम किसी भी बिंदु पर अस्पष्टता रखेंगे तो मामला वो उलझ जाता है, कोर्ट तक चला जाता है। कोर्ट का फिर जो ऑर्डर आता है उससे रिजल्ट या प्रक्रिया प्रभावित होती है। तो ये कहना है। और बताएं आपको हम कि AEDO, उसका भी एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। और आयोग की ये पहल आयोग की कार्यप्रणाली वो काफ़ी अच्छी है। अभी
आयोग के द्वारा हर एक अपडेट अपने सोशल मीडिया पर दिया जाता है, हर एक प्रक्रिया जो है वो बताया जाता है, और सबसे अच्छी बात कि रिपोर्ट कार्ड पेश किया गया, सब कुछ बताया गया कि हमने कैंडिडेट्स को उनके गलत आचरण की वजह से, आरोप प्रत्यारोप की वजह से उनको डिबार भी किया। ये भी बताया गया कि विभिन्न अधिकारियों के लिए जो है वो ये बीपीएससी से सेवा समाप्त करने की आग्रह की गई, हमने उसका जांच किया और उस पर कार्रवाई भी की। फिर से बताया गया कि कितने परीक्षा हुए, हर एक चीज़ को लेकर आयोग के द्वारा अपनी बातों को रखा गया है। और बताएं आपको हम कि काफ़ी अच्छी पहल है, और बिहार के अन्य जो आयोग हैं उनके द्वारा भी ऐसी पहल करनी चाहिए, व्यवस्था को ज़्यादा से ज़्यादा पारदर्शी बनानी चाहिए, क्योंकि बीपीएससी से कहीं ज़्यादा भर्तियां जो हैं वो दूसरे आयोग करते हैं। बीएसएससी हुआ, सीएसबीसी हुआ, दरोगा हुआ, ये भी बीपीएससी से कम बहाली नहीं करते हैं और कम कैंडिडेट इनसे भी नहीं जुड़े हुए हैं। लेकिन इनमें हम देखते हैं कि पारदर्शिता की पूरी कमी है। क्वेश्चन पेपर जैसा जो है अहम चीज़ नहीं दिया जाता है, आंसर की नहीं बताए जाते हैं, समय से प्राप्तांक नहीं बताए जाते हैं, आरटीआई के जवाब समय से नहीं दिए जाते हैं, पूरे तरह से छात्रों को अंधेरे में रखा जाता है। और यही वजह है कि हर एक रिजल्ट आने के बाद उंगलियां उठनी शुरू हो जाती हैं। दरोगा में ही देख लेना आप, 1799 को लेकर रिजल्ट आया, छात्रों ने उंगलियां उठाई, अभी उंगली उठना बाकी है, अभी मेंस होगा, उसका रिजल्ट आएगा, उसके बाद भी उंगली उठेगा, फाइनल रिजल्ट के बाद भी उंगली उठेगा। तो आप जब भर्ती कर रहे हैं, सारी प्रक्रिया कर रहे हैं, आप कहते हैं कि किसी भी तरीके का जो है भेदभाव, गड़बड़ी या छात्रों के साथ अन्याय नहीं किया जाता है, तो इसका प्रूफ बीपीएससी की तरह आपको देना भी चाहिए। बीपीएससी देखिए, आप पीटी का ओएमआर कॉपी आपको जारी किया जाता है, क्वेश्चन आंसर जो है आंसर की जारी किया जाता है, उस पर आपत्ति लिया जाता है, मेंस का जो है वो बिना चेक हुआ कॉपी जारी किया जाता है, चेक हुआ कॉपी जारी किया जाता है, हर एक चीज़ बताया जाता है, जो क्वेरी होता है उस पर जवाब दिया जाता है। तो अभी के समय में हम बता दें आपको कि बिहार लोक सेवा आयोग जो है वो देश का सबसे नंबर 1 लोक सेवा आयोग है अपने कार्यों को लेकर, पारदर्शिता को लेकर, जवाबदेही को लेकर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तारीफ बनता है आयोग का, क्योंकि हर एक समस्या का निराकरण किया जाता है उनके द्वारा। मेल जो आप भेजते हैं, एक एक मेल का डॉक्यूमेंटेशन होता है, जो स्वीकार करने वाली बातें होती हैं वो स्वीकार की भी जाती हैं, जिसे नहीं किया जा सकता है उसे नहीं किया जाता है। और सोशल मीडिया के माध्यम से आपको हर एक चीज अवगत कराया जाता है। लेकिन टीआरई 4 को लेकर सुस्ती जो है वो छात्रों में निराशा का विषय बना हुआ, और ये कहा जा रहा है कि अगले सप्ताह तक जो है संभावित है कि टीआरई 4 का नोटिफिकेशन दे दिया जाएगा। इसके अलावा 14 तारीख से आयोग का सबसे अधिक अभ्यर्थियों वाला एईडीओ का एग्जाम शुरू हो रहा है। लगभग हर एक जो कैंडिडेट जो कि जनरल कंपटीशन, सिविल सेवा, शिक्षक ये सब का तैयारी करते हैं, उन सभी लोगों के द्वारा इसके लिए आवेदन किया गया है। और आज से 10 दिन आपके एग्जाम में हैं, रिवीजन करें, प्रैक्टिस करें, और सबसे बड़ी बात, चूरन बेचने वालों से सावधान रहें। जो दावा किया जा रहा है यूट्यूब पर, टेलीग्राम पर कि हमारा ये है, एकदम इसी से क्वेश्चन रहेगा, इससे बाहर पूछ ही नहीं सकता है, नहीं पूछेगा नाम बदल देंगे, पैसा वापस कर देंगे, ये वो, देखें, विश्वास नहीं करें, आंख मूंद कर विश्वास नहीं करें, क्योंकि हर एक चूरन बेचने वाला यही दावा करता है कि शर्तिया इलाज है मेरे पास। तो शर्तिया इलाज के चक्कर में न पड़े। आपने जो सिलेबस के हिसाब से जो तैयारी किया है, आपने जो शॉर्ट नोट्स बनाया है, उसका अध्ययन करें। करंट अफेयर्स, बिहार स्पेशल, ये सब जो है अभी सबसे महत्वपूर्ण है आपके लिए देखना, अच्छे से देखना। और
किसी बहकावे में ना आए कि इतना कट ऑफ जाएगा, इतना बनाना ही पड़ेगा। देखिए, ये पहली बार एग्जाम हो रहा है और इसमें कट ऑफ कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। इसके अलावा इसमें नॉर्मलाइजेशन भी है, तो ऐसा नहीं है कि आप इतना से कम बनाएंगे तो आपका नहीं होगा। आराम से एग्जाम दें। अगर आपने पूरी तैयारी की है, क्वेश्चन टफ होगा, सभी के लिए टफ होगा, किसी की बातों में नहीं आना है। कट ऑफ का जो खेल चल रहा है उन सब में नहीं पढ़ना है। किसी को कुछ भी नहीं पता है, पहली बार एग्जाम हो रहा है, ये कुछ नहीं पता है, सारा का सारा जो है हवा में तीर मारा जा रहा है। इतना कट ऑफ बता दिया जाएगा कि कोई ना कोई एक आ जाएगा, उसके बाद अपना पीठ ठोका जाएगा, लेकिन उस कट ऑफ के पीछे जो है कोई वजह नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है। तो चलिए, बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा जो है वो अपना रिपोर्ट कार्ड जारी किया गया है और सबसे प्रतीक्षित है एईडीओ का नोटिफिकेशन। संभावना जताई जा रही है कि 10 के आसपास जो है वो नोटिफिकेशन आपका दे दिया जाएगा। केवल एक ही उसमें प्रॉब्लम गेस्ट टीचर को लेकर बचा हुआ है और देखिए, हम आशा करेंगे कि आने वाले सप्ताह में उसे सॉर्ट आउट करके और आपका नोटिफिकेशन जो है वो जल्द से जल्द जारी कर दिया जाए। एग्जाम 22 सितंबर को ही होने वाला है। इसके अलावा 72वीं सिविल सेवा ये सब का जो है हम अपडेट आपको देंगे, चूंकि अभी ऑफिस बंद है। देखा जाए तो 10 दिन से लगातार जो है 2-3 दिन छोड़ के कार्यालय जो है छुट्टियों का समय चल रहा है, जिसके चलते कार्य जो है वो तेजी से आगे नहीं बढ़ पा रहा। और इसके अलावा बिहार में सत्ता परिवर्तन भी होने वाला है, उसका भी कहीं ना कहीं असर होता ही है। तो देखिए, अब आशा करते हैं कि अगले सप्ताह जो है वो अपडेट मिले और हम आप तक शेयर करें। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द बिहार टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।